We are going to start the classes for जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज और छत्तीसगढ़ हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे पढ़ना जनरल स्टडीज। आज हम आगे देखते जाएंगे अब क्लासेस में कि कैसे हम लोगों को छत्तीसगढ़ को डील करना है। देखिए, इफ यू आर स्टडिंग फॉर एनी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम, आप कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो उसमें आपको मान के चलना है कि 50% ऑफ द क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम दिस कंटेंट। जो ये हम छत्तीसगढ़ पढ़ने जा रहे हैं आने वाले नेक्स्ट 45 टू 48 क्लासेस के में हम जो छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ेंगे, यही चीजें जो होंगी ये आपको क्वेश्चन पेपर में 50% क्वेश्चंस दिखेंगे और यही 50% क्वेश्चन विल इंक्रीज योर चांसेस फॉर गेटिंग द सिलेक्शन। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज क्लास। उससे पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा हाउ टू ड्रॉ द मैप ऑफ छत्तीसगढ़। आपको पहले छत्तीसगढ़ की जियोग्राफी जाननी पड़ेगी। छत्तीसगढ़ है क्या, छत्तीसगढ़ कहाँ है, कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के बारे में हमको जानना पड़ेगा, हर डिवीजन के बारे में। तो वी विल प्रोसीड द क्लासेस इन दिस वे। तो हम सबसे पहले आज की क्लास में हम डिवीजन देखेंगे और सारे डिस्ट्रिक्ट देखेंगे जो कि छत्तीसगढ़ में हैं। ठीक है, चलिए। सो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, सबसे पहले आप लोग यहाँ देखिए इंडिया का जो सिस्टम मैं समझा रहा हूं, तो हम लोग आप क्या क्या इसमें पढ़ेंगे ये बता रहा हूं मैं आपको। पता है, वी लिव इन द कंट्री नेम इंडिया, दैट इज भारत। तो ये इंडिया के अंदर आते हैं 28 स्टेट्स हैं आज, जिसमें एक स्टेट है छत्तीसगढ़, जिसके बारे में हम लोग इस पर्टिकुलर पूरी सीरीज में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ में आपको देखना है कितने डिवीजन है। ठीक है, डिवीजन, तो छत्तीसगढ़ में 5 डिवीजन है। अब वो डिवीजन कितने डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड होता है, तो हर डिवीजन में कितने डिस्ट्रिक्ट है, वो डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं। तो जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में कितने डिस्ट्रिक्ट है वो हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, और जो सब डिवीजन एंड ब्लॉक है वो जब हम आगे पढ़ते जाएंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा चीजें। यहां तक की जो चीजें आपको बेसिकली टिप्स में होनी चाहिए, फिंगर टिप्स में होने चाहिए आपके, डिस्ट्रिक्ट तक की चीजें, डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या क्या चीजें हैं, और बेसिकली जो इंपॉर्टेंट सब डिवीजन एंड ब्लॉक्स है वो हम आखिरी में कवर अप करेंगे। ठीक है, सो बिफोर लेट्स स्टार्ट द क्लास विथ सम ऑफ द फैक्ट्स अबाउट छत्तीसगढ़। क्या हम देखने वाले हैं, तो देखिए ये जो हम लोग लोगो देख रहे हैं, ये जो लोगो आप देख रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ का क्या है, सिंबल है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट यूजेस दिस लोगो। अब इस लोगो में, ये लोगो जब छत्तीसगढ़ 2001 में जब बनता है, तो 4 सितंबर, डेट याद रखिएगा, 4 सितंबर 2001 में ये लोगो को जो स्टेट गवर्नमेंट में विधानसभा में पास किया जाता है। और इस लोगो में है क्या क्या, देखिए यहाँ पे ये जो आपको दिख रहे हैं हरे कलर में, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये है 36 अलग अलग फोर्ट क्या, FORT फोर्ट। तो ये अलग अलग जो फोर्ट है, छत्तीसगढ़ जो बोलते हैं हम लोग, वो ये डिपिक्ट करता है। तो इफ यू काउंट, ये 1 2 3 4 ऐसा 36 पूरा सर्कल में बना हुआ है। ठीक है, दैट इज ग्रीन इन कलर। द नेक्स्ट इज द गोल्डन वन इज, हम लोग राइस बाउल ऑफ इंडिया बोलते हैं छत्तीसगढ़ को। तो ये जो गोल्डन गोल्डन दिख रहा है, ये राइस की बालियां है, आपको वो दिखा रही है राइस की बालियां। तो ये हम लोग दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ छत्तीसगढ़ शासन इन ब्लू। देन वी हैव अशोका एम्बलम, जो ये रेड पे आपको दिख रहा है ना, ये रेड पे आपको दिख रहा है, ये अशोका एम्बलम, दैट इज डिपिक्टिंग द इंडिया का भी सिंबल है ये चीज। तो ये हमने यहाँ यूज किया है, सत्यमेव जयते यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद ये जो आपको ब्लू में दिख रहा है, दिस डिपिक्ट्स द एनर्जी, द थंडर, जो थंडर स्टॉर्म का साइन आपको दिख रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी को डिपिक्ट करता है। एज वी आर सरप्लस स्टेट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हम बहुत अच्छा प्रोड्यूस करते हैं। कोरबा में आपने देखे होंगे एनटीपीसी, हम पढ़ेंगे आने वाले टाइम पे, एक इलेक्ट्रिसिटी का पर्टिकुलर चैप्टर रहेगा पूरा, उस पर आपको समझ आएगा कि वी आर सरप्लस स्टेट विथ रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया। ठीक है, हम दूसरे स्टेट्स को सप्लाई करते हैं क्या, बिजली। ठीक, देन वी हैव ट्राई कलर, ये जो दिख रहा है आपको, ये रिवर फ्लो कर रहा है, ये ट्राई कलर में रिवर फ्लो कर रहा है। तो ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए क्योंकि हम छत्तीसगढ़ पढ़ना चालू कर रहे हैं। देन वी हैव वाइल्ड बफेलो, ये जो आपको फोटो दिख रही होगी स्क्रीन पे, ये जो है वाइल्ड बफेलो इज द स्टेट एनिमल ऑफ छत्तीसगढ़। ये आप याद रखिएगा, ये देख लीजिए फोटो। देन नेक्स्ट इज द हिल मैना। हिल मैना क्या है, हिल मैना इज द स्टेट बर्ड ऑफ छत्तीसगढ़। तो ये आप फोटोज देखते जाइए तो आपको समझ आएगा, दिमाग में बैठेंगी चीजें, पिक्टोरल मेमोरी में चीजें ज्यादा अच्छे से इंसान को दिखती हैं, रहती हैं आपके दिमाग में। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। द नेक्स्ट इज द स्टेट ट्री, साल ट्री। ये जो दिख रहा है ना, साल का जंगल, ये जो मैंने डाला हुआ है, ये साल ट्री है।
So this is the state tree of Chhattisgarh and very important with respect to the different tribes of Chhattisgarh. जो tribes है बहुत ज्यादा इसकी पूजा करते हैं, तो हम आगे जब tribes पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इन चीजों को, ठीक है। So guys, let's start the class with द मैप ऑफ छत्तीसगढ़। देखिए ये मैप है छत्तीसगढ़ का जो हम लोगों को पढ़ना है आज। सबसे पहला चीज जो हम लोग वो पढ़ेंगे वो है जनरल स्टडीज ऑफ छत्तीसगढ़ में द डिविजन्स ऑफ छत्तीसगढ़। आप लोगों को समझना है कि छत्तीसगढ़ में क्या क्या डिविजन है। तो देयर आर 5 डिविजन्स इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है एज अ स्टेट इज डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट डिविजन्स एंड दिस 5 डिविजन्स आर द फर्स्ट वन द डिविजन इन ब्लू। ये जो ब्लू कलर में डिविजन है ये सरगुजा डिविजन है, ठीक है। द नेक्स्ट डिवीजन की जो हरे में आपको दिख रहा है दिस इज बिलासपुर डिवीजन। द नेक्स्ट वन ये जो दिख रहा है आपको ये रायपुर डिवीजन है, हैविंग द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। ये रायपुर डिवीजन है और उसी के साथ जो सटा हुआ डिवीजन है दिस इज द दुर्ग डिवीजन, द न्यूएस्ट डिवीजन अभी जो बना हुआ है, ठीक है। सबसे नया डिवीजन यही है छत्तीसगढ़ में। एंड द लास्ट वन दिस वन इन रेड इज बस्तर। तो आपको दिख रहा होगा कि छत्तीसगढ़ एडमिनिस्ट्रेटिवली 5 अलग अलग डिविजन में डिवाइडेड है और हर डिवीजन का एक हेडक्वार्टर है। तो जैसे कि आपको पता है सरगुजा डिवीजन का हेडक्वार्टर इज अंबिकापुर। अंबिकापुर जो है यहाँ पे अंबिकापुर पड़ता है, ये अंबिकापुर आपका सरगुजा डिवीजन का हेडक्वार्टर है। वैसे ही बिलासपुर डिवीजन का हेडक्वार्टर इज बिलासपुर सिटी। द हेडक्वार्टर ऑफ रायपुर डिवीजन इज रायपुर itself, रायपुर सिटी। द हेडक्वार्टर ऑफ दुर्ग डिवीजन इज दुर्ग एंड द हेडक्वार्टर ऑफ द लास्ट डिवीजन इज बस्तर में यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोगों को ये जगदलपुर वहां का हेडक्वार्टर है आपका, मतलब बस्तर डिवीजन का। तो ये 5 डिवीजन हो गए। तो अब हम लोग एक एक डिवीजन को ड्रॉ करेंगे और हम देखते जाएंगे, ठीक है। तो गाइस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ड्रॉ द मैप एंड मेक द नोट्स। ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें बोल रहा हूं मैं कि आप नोट्स बनाइएगा, ठीक है। नोट्स प्रिपरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विथ रेस्पेक्ट टू द प्रिपरेशन ऑफ स्टेट पीसीएस और किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इतने सारे कंटेंट को आपको रिवाइज करने के लिए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके आखिरी के दिनों में जब एग्जाम्स आएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ द डिवीजन। तो यहां से मैं आपको पहले नोट लिखा देता हूं कुछ कुछ, फिर मैं डिवीजन पढ़ाना चालू करता हूं, ठीक है। तो देखिए आपको यहां से क्या क्या दिख रहा है, क्वेश्चन में क्या क्या आ सकता है। तो नोट में लिखिए द नॉर्दर्न मोस्ट डिवीजन इज सरगुजा, ठीक है। आपको दिख रहा है सबसे ऊपर कौन सा है, नॉर्दर्न मोस्ट डिवीजन सरगुजा, ठीक है। देन सेकेंड यू कैन राइट सदर्न मोस्ट डिवीजन, कौन सा है आपके हिसाब से, फिर बस्तर। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है और पूछ सकता है बार बार, ठीक है। द नेक्स्ट इज लार्जेस्ट एरिया वाइज डिवीजन कौन सा है, लार्जेस्ट एरिया वाइज डिवीजन बस्तर, सबसे बड़ा डिवीजन है बस्तर। द नेक्स्ट इज द स्मॉलेस्ट एरिया वाइज डिवीजन, कहीं लार्जेस्ट हम पढ़ रहे हैं तो स्मॉलेस्ट कौन सा है, एरिया वाइज डिवीजन दुर्ग। सबसे नया सबसे छोटा डिवीजन जो है वो दुर्ग है और आपको ये पता होना चाहिए। राइट द फिफ्थ नोट मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन अ डिवीजन, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन बिलासपुर डिवीजन, ठीक है। सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कौन से डिवीजन में है तो आपको पता होना चाहिए वो बिलासपुर डिवीजन में है, ठीक है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट डिवीजन टुडे। आज जो पहला डिवीजन हम पढ़ेंगे दैट इज सरगुजा डिवीजन, डिवीजन। तो लेट्स फ्री, देखिए मैं ना चाहूं तो ऊपर आपको मैप दिखाया है उससे फ्री मैं उस पर्टिकुलर मैप को यूज करके आपको बता सकता हूं चीजें, बट वी विल ट्राई टू ड्रॉ अ फ्री हैंड मैप बिकॉज दैट विल बी देयर इन योर मेमोरी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो आपको जो बॉर्डर्स हैं वो सारी चीजें आप मैप बनाएंगे तो आपको वो क्लैरिटी आ जाएगी, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो द फर्स्ट इज सरगुजा डिवीजन। तो फ्री हैंडली बना रहा हूं तो वो टू द पॉइंट मैप नहीं बनेगा, मैं बता रहा हूं बस फॉर द पर्पज ऑफ स्टडी ये मैप बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले इसमें आप लोग जो सरगुजा डिवीजन दिख रहा है इसमें पहला डिस्ट्रिक्ट हम लोग जो देख रहे हैं वो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर।
बहुत ये कोरिया से डिवाइड होके सबसे नए नए अभी जो आपके डिस्ट्रिक्ट बने हैं उनमें है। एंड वी विल टेक ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट आगे में, तो हम लोग इस डिस्ट्रिक्ट के बारे में बहुत डीपली भी बात करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में बस हमको पता होना चाहिए कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। द नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट इज कोरिया। नाउ द नेक्स्ट वन इज सूरजपुर। ये आपका है बलरामपुर। दिस इज सरगुजा एंड दिस इज जसपुर। तो ये जो है सरगुजा डिवीजन हमने देख लिया, जिसमें आते हैं 6 डिस्ट्रिक्ट। दैट इज फर्स्ट वन इज मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। सेकंड इज कोरिया। थर्ड इज सूरजपुर। फोर्थ इज बलरामपुर एंड सॉरी 6, हाँ 5। फिफ्थ इज सरगुजा एंड द सिक्स्थ वन इज जसपुर। ठीक है, सो लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट, नेक्स्ट डिवीजन, दैट इज बिलासपुर डिवीजन। ठीक है, सेकंड बिलासपुर। अब बिलासपुर डिवीजन में आपको लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द मैप। ठीक, रायगढ़। चलिए, दिस इज व्हाट इज बिलासपुर डिवीजन। सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट इसमें मुंगेली है। द नेक्स्ट इज गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। ये भी एक नया डिस्ट्रिक्ट है जो भी बना हुआ है, नया डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद नेक्स्ट वन इज बिलासपुर इटसेल्फ। हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ सिट्स हियर एट बिलासपुर। नेक्स्ट इज कोरबा। द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एज पर एरिया इज कोरबा। कोरबा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, द नेक्स्ट इज जांजगीर चांपा। शक्ति सबसे नया डिस्ट्रिक्ट है ये, शक्ति जो है। ठीक है, रायगढ़। नए डिस्ट्रिक्ट में सारे रायगढ़ नहीं है, शक्ति मतलब रायगढ़ इज द ओल्ड डिस्ट्रिक्ट। सारंगढ़ एंड बिलाईगढ़। ठीक, तो ये हो गया बिलासपुर डिवीजन। एंड देयर आर कितने डिस्ट्रिक्ट है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन डिवीजन जो मैंने बताया आपको बिलासपुर था। और कितने हैं उसमें डिस्ट्रिक्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि 8 डिस्ट्रिक्ट आर देयर इन बिलासपुर डिवीजन। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट, दैट इज दुर्ग। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि इट इज द न्यूएस्ट डिवीजन इन छत्तीसगढ़। पहले 4 ही डिवीजन थे, 5वां डिवीजन जो है दुर्ग, ये सबसे नया डिवीजन है जो कि बना था 2013 में, 2013 सितंबर ऑफ 2013 में ये बना था। एंड इज ऑल्सो द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट एज पर द एरिया इन छत्तीसगढ़, हैविंग इट्स हेडक्वार्टर इन दुर्ग। ठीक है, लेट्स मेक द मैप ऑफ दुर्ग डिस्ट्रिक्ट। दुर्ग डिस्ट्रिक्ट का जो है बहुत ही इजी है क्योंकि इट्स अ रेक्टेंगल टाइप ऑफ शेप। चलिए, तो यहां पे सबसे पहले आप देखें कबीर धाम, जिसको पहले हम कवर्धा बोला करते थे। यहाँ आप लोगों को छेरकी महल, मड़वा महल, बहुत सारी चीजें हम लोग देखेंगे। भोरम देव, तो यहीं पे हम पढ़ेंगे सारी चीजों को। ठीक है, जो आप लोग सुनते रहे होंगे ना, खजुराहो ऑफ छत्तीसगढ़ एंड अनदर थिंग्स। इसके बाद द नेक्स्ट वन इज गंडई, खैरागढ़, छुई खदान। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे ये राजनांदगांव, राजनांदगांव से ही जो डिवाइड होके जो नए 2 डिस्ट्रिक्ट बने हैं वो है एक खैरागढ़, गंडई, छुई खदान। और जो दूसरा डिस्ट्रिक्ट है मोइला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट, अब जो राजनांदगांव वाज द वेरी बिग डिस्ट्रिक्ट, तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड हुआ था अभी। ठीक है, हाल फिलहाल में राजनांदगांव इज दिस डिस्ट्रिक्ट। एंड इसके बाद दिस इज मोइला, मानपुर, ठीक है, अंबागढ़, चौकी। तो आप लोग पूरा लिख लीजिएगा अपने उसमें, आप लोग शॉर्ट फॉर्म में मत लिखिएगा। दिस इज बेमेतरा, दुर्ग, और ये आखिरी आपका बालोद। ठीक है, सो लेट्स नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, दैट इज रायपुर। अब रायपुर के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, चौथा, 4th डिवीजन। 3 डिवीजन हम लोगों ने देख लिए अभी तक। 3 डिवीजन कौन कौन से हमने देखे, ऊपर से हम आते जा रहे हैं। सरगुजा हमने सबसे पहले देखा, देन वी हैव सीन द बिलासपुर डिवीजन, आफ्टर दैट वी हैव सीन द दुर्ग डिवीजन। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट डिवीजन, दैट इज रायपुर डिवीजन। और फिर आखिर में हम बस्तर, द बिगेस्ट डिवीजन को कवर करते हुए सारे डिविजन को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, द नेक्स्ट डिवीजन इज रायपुर।
डिवीजन। रायपुर डिवीजन जो है, आप उसके कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं हम मैप बना लेते हैं सबसे पहले तो। चलिए, ये जो है बलौदा बाजार, बलौदा बाजार, बलौदा बाजार के नीचे आता है आपका रायपुर, जो रायपुर आपका सिटी है। ठीक है, द नेक्स्ट इज धमतरी, आफ्टर दैट ये महासमुंद। सबसे हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ना कि कौन कौन से डैम आते हैं, कौन कौन सी नदियां आती हैं ड्रेनेज सिस्टम में, तो आप लोगों को सब चीजें क्लियर होंगी कि महासमुंद से क्यों क्रॉस होके बलौदा बाजार जा रही है, कोई नदी महानदी जा रही हो तो ये आप लोग को इसलिए पहले बताया जा रहा है। ठीक है, द नेक्स्ट इज गरियाबंद। यहाँ पे आप लोग पंचकोशी धाम पढ़ेंगे, राजिम पढ़ेंगे और बहुत सारे महादेव पढ़ेंगे। महादेव बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं कहाँ, गरियाबंद में। ठीक है, सो आफ्टर द रायपुर डिवीजन, द नेक्स्ट डिवीजन, जो लास्ट डिवीजन हम लोगों को पढ़ना है वो है क्या, बस्तर डिवीजन। बस्तर डिवीजन, लेट्स मेक द मैप ऑफ बस्तर डिवीजन नाउ। सबसे पहले ये जो है कांकेर है आपका, ठीक है, सबसे बड़ा डिवीजन है ये। देन वी हैव नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, ये जो बीच में आपको दिख रहा है लैंड लॉक, दैट इज दंतेवाड़ा, एंड वी हैव बस्तर, एंड लास्ट वन इज सुकमा। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे, ये जितने डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे है बस्तर में, वो हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, बस्तर इज हेड, बस्तर डिवीजन बना कब था, 1981 में बना था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर मैंने बताया जगदलपुर में है, जगदलपुर में है। और एरिया वाइज इट इज द लॉन्गेस्ट, एंड पॉपुलेशन वाइज इट इज हैविंग द लीस्ट पॉपुलेशन इन इट्स, मतलब उस डिवीजन, डिवीजन वाइज सबसे बड़ा डिवीजन तो है बस्तर, और सबसे कम पॉपुलेशन किस डिवीजन में कहीं पूछेगा क्वेश्चन में, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। बस्तर में पॉपुलेशन कम है बट एरिया वाइज सबसे बड़ा है। चलिए, नाउ हम इसको लिख लेते हैं। चलिए, एरिया वाइज ना मैं सारे डिवीजन को आप लोगों को बता ही देता हूं, क्वेश्चन में आ गया कहीं जमाने के लिए तो इट विल बी टफ। तो डिवीजन लिखिए, टॉपिक डिवीजन एज पर एरिया, एरिया वाइज द बिगेस्ट डिवीजन मैंने कौन सा बोला आपको, फर्स्ट आप लिख लीजिए बस्तर, सबसे बड़ा डिवीजन है। देन द नेक्स्ट सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा फिर, दैट सरगुजा। ठीक है, थर्ड कौन सा होगा, थर्ड आपका हो गया बिलासपुर। बिलासपुर डिवीजन में मैंने क्या बताया, कितने कितने डिस्ट्रिक्ट है कमेंट में बताइएगा, मैक्सिमम नंबर मैंने बताया है कोई डिवीजन में। फोर्थ इज रायपुर, और फिफ्थ तो ऑटोमेटिकली आपको पता ही है कि कौन सा है, सबसे छोटा सबसे नया डिवीजन, दैट इज दुर्ग डिवीजन। तो ये 5 डिवीजन ये घटते हुए क्रम में है, दैट इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे बड़ा से छोटा है ये। ठीक है, सबसे बड़े से छोटा। सो नाउ लेट्स नोट, एक आप लिख लीजिए कि जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, इंटरनेशनल जो टाइम लाइन है हमारा, ठीक है, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो दोनों के दोनों कहां पास करते हैं, कोरिया में पास करते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, काफी बार आया हुआ है और आ भी सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कोरिया के सोनहट तहसील में, सोनहट तहसील में वो पास करते हैं। तो नोट लिखिए पहले, फिर मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, नोट, IST एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोथ इंटरसेक्ट एट कोरिया सोनहट तहसील। अब मैं दिखाता हूं आप लोगों को, चलिए। देखिए, सबसे पहले ये जो है आपको पूरा ग्लोब है, पूरा का पूरा ये ग्लोब है। ठीक है, तो यहां से ये 23.5 डिग्री पे क्या जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये 0 डिग्री पे जाता है इक्वेटर, और 23.5 डिग्री साउथ
में जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये लाइन दिख रही है आपको, ये पास कर रही है किससे, हमारे हमारे भारत देश से। ये हमारा इंडिया है, ये हमारा इंडिया है, ये तो ये इंडिया से क्या पास कर रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये हमारा छत्तीसगढ़ है, उसमें छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ से पास कर रही है क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब देखते हैं चलिए मैप को, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से पास कर रही है। तो इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास कर रही है, देखिए ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। 8 अलग अलग स्टेट से पास करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया में। तो कौन कौन से स्टेट हो गए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड छत्तीसगढ़। तो हम लोग इसमें आज पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़। अभी छत्तीसगढ़ के भी आप देख रहे हैं सबसे ऊंचाई, सबसे टॉप नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट से पास कर रही है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, अभी जब डिवीजन वाइज हमने पढ़ा, सरगुजा डिवीजन मैंने पढ़ाया, तो यहीं पे मैंने बनाया था ऐसा, ये कोरिया, तो ये कोरिया से पास कर रहा है। ठीक उसी टाइम पे अब आप देखेंगे, देखिए ये जो है कोरिया से, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास कर रहा है, ये जो ब्लू कलर में लाइन है, ठीक है। वैसे इंटरनेशनल इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो है, देखिए ये मैं अब रेड में बना रहा हूं, ये जो आपका है, ये नैनी से जो आ रहा है, नैनी कहाँ है, इलाहाबाद के पहले वाला स्टेशन है। आप कभी जाएंगे तो, आप जैसे दुर्ग से या रायपुर से जा रहे हैं आप लोग, बिलासपुर से, तो कहाँ जाएंगे आप, सारनाथ पकड़ के जाएंगे इलाहाबाद। तो इलाहाबाद स्टेशन के पहले जो स्टेशन आता है वो नैनी स्टेशन है। तो ये नैनी जो दिख रहा है ना आपको, ये इसी यही लिखा हुआ है प्रयागराज, प्रयागराज, आज इलाहाबाद मैंने बोला, प्रयागराज नाम चेंज हो गया है। तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो पास कर रहा है। तो ये रेड और ये जो पर्पल लाइन है, यहाँ पे एट अ मिड पॉइंट पे ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, यही है कोरिया, कोरिया डिस्ट्रिक्ट का सोनहट तहसील, ठीक है, सोनहट। तो ये आप लोगों को समझ आ गया, ये समझाने के लिए मैंने इतने सारे मैप यूज किए हैं, ठीक है, कि आप लोगों को क्लैरिटी होनी चाहिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है क्या। अब देखिए द नेक्स्ट मैप इज, अब इस मैप में आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से पास हो रहे हैं, कहां, छत्तीसगढ़ में। ये भी क्वेश्चन में आता है, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का नाम दे देगा आपको और वो कंफ्यूज करेगा। तो ये मैंने येलो में जो लिखा, जो मार्क किया हुआ है, ये सारे जो है वो क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो पास कर रहा है छत्तीसगढ़ से, ठीक है। वैसे ही जो आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा पिंक कलर में, जो मैंने डिस्ट्रिक्ट के ऊपर मार्क किया हुआ है, दीज डिस्ट्रिक्ट आर द डिस्ट्रिक्ट विच आर हैविंग द इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन पास कर रहे हैं जिनसे। देखिए सबसे पहले जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये पास कर रहा है यहाँ से, ये देखिए ये जो है ये, तो ये पहला मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, नेक्स्ट इज कोरिया, नेक्स्ट इज सूरजपुर और बलरामपुर। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट से, सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट से पास करता है। आपको याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, एक्सक्लूडिंग सरगुजा एंड जसपुर, सारे डिस्ट्रिक्ट जो सरगुजा डिवीजन के, ऐसे याद कर लीजिए आप, सरगुजा डिवीजन में 6 डिस्ट्रिक्ट है, तो जसपुर और जो आपका सरगुजा है इटसेल्फ, उन दोनों को छोड़ के चारों जो डिस्ट्रिक्ट है, उन डिस्ट्रिक्ट से पास करता है क्या, आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, स्ट्रेट। और उसके साथ आपको क्या याद रखना है, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है वो कहां कहां से पास करता है, तो वो पास करता है, आप देखिए ये वाला लाइन है वो, ठीक है। तो सबसे पहले कोरिया, देन यू हैव मनेन्द्रगढ़, देन यू हैव कोरबा, ये कोरबा, फिर आपके पास है जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा, ठीक है। इसके बाद कौन ऊपर कहाँ का, ऊपर के डिवीजन से देखिए, जो सरगुजा डिवीजन है उससे 2 हो गए हमने देखे, कोरिया सबसे पहला देखा हमने, उसके बाद सूरजपुर देखा, ठीक है। दो जगह से पास हो रहा है, कोरिया और सूरजपुर से 2 जगह से, ठीक। देन हम लोग अगला डिवीजन देखते हैं, बिलासपुर डिवीजन। तो बिलासपुर डिवीजन से भी 2 डिस्ट्रिक्ट से पास हो रहा है, कौन कौन सा मैंने बताया, कोरबा और जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा। अब कौन सा डिवीजन आ गया, रायपुर डिवीजन। तो रायपुर डिवीजन से 3 से पास हो रहा है, तो आपको दिख रहा होगा सीधा बलौदा बाजार, देन वी हैव महासमुंद और फिर वी हैव गरियाबंद, ठीक है। तो बलौदा बाजार, महासमुंद, गरियाबंद। जो गरियाबंद है ये आप देख रहे हैं, ये जो बाहर निकला हुआ है ना, उड़ीसा से जो कनेक्ट हो रहा है, यहां से ये पास हो रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए गरियाबंद से भी पास होता है। आप ऐसा दिमाग में लाएंगे, मैप को तो याद नहीं आएगा, तो ये थोड़ा नोट टाइप की चीजें हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से डिवीजन से पास कर रहा है। तो कितने हो गए, 2 मैंने बताया आपको, कहां से, सबसे ऊपर सरगुजा डिवीजन से, सरगुजा में कौन कौन सा हो गया, गरियाबंद एंड सॉरी, सरगुजा डिवीजन से मैंने बताया आपको कोरिया एंड सूरजपुर, ठीक। देन नेक्स्ट डिवीजन इज बिलासपुर डिवीजन, उससे मैंने बताया कोरबा एंड जांजगीर चांपा। इसके बाद रायपुर डिवीजन से मैंने बताया 3, दैट इज बलौदा बाजार, नेक्स्ट इज महासमुंद और फिर गरियाबंद। तो ये आप लोगों को सारे 3, 2, 5, 2, 7, तो 7 डिस्ट्रिक्ट से पास होता है क्या, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन। 4 डिस्ट्रिक्ट से पास होता है क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये पता होना चाहिए। अब आपको यहाँ पे देखिए क्वेश्चन घुमाने के लिए कभी दुर्ग डिवीजन से एक दे दिया ना इस पे, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन पे, तो आपको पता होना चाहिए दुर्ग डिवीजन से नहीं पास होता, ठीक। बस्तर से तो पास होता ही नहीं है कुछ भी। तो ये आप लोग को 2 याद रखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको वैसे बन जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। सो नाउ लेट्स राइट सम ऑफ द फैक्ट्स।
चलिए, लेट्स राइट सम ऑफ द फैक्ट हियर। लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड आप लोग देख लीजिए कहां से कहां है, ये भी क्वेश्चन में आ जाता है। 24 डिग्री 5 मिनट्स नॉर्थ टू 17 डिग्री 46 मिनट्स। यहां कोंटा है आपका बस्तर का, ये छत्तीसगढ़ का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बता रहा हूं मैं, ठीक है। और ये आपका हो गया रामानुजगंज, ये कहां आता है, बलरामपुर में। कोंटा कहां आता है, तो सुकमा में, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ का एक्सटेंशन है। और यहां पे क्या होगा, 80 डिग्री 15 मिनट्स वेस्ट, जो कि है भोपालपट्टनम, कहां है ये, बीजापुर। और यहां पे आपका है 84 डिग्री 25 मिनट्स, जो कि है जसपुर में, साउथ, सॉरी ये होगा ईस्ट। हम लोगों ने अभी देख लिया क्या, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ छत्तीसगढ़, जो कि हमने रामानुजगंज से कोंटा तक देखा और भोपालपट्टनम से जसपुर तक देख लिया है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द किलोमीटर्स, किलोमीटर्स में कितना आता है। सो द एक्सटेंशन फ्रॉम रामानुजगंज टू, जो कोंटा हमारा जो लास्ट डिस्ट्रिक्ट है, सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ छत्तीसगढ़, 700 अप्रोक्सीमेटली 700 टू 800 किलोमीटर। ये जो आपका लाइन है, ये यहां से यहां का एक्सटेंशन है 700 टू 800 किलोमीटर। एंड फ्रॉम भोपालपट्टनम टू जसपुर इट इज अप्रोक्सीमेटली 435 किलोमीटर्स। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। तो मैंने आप लोगों को बता दिया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से पास करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये सारे आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहां लिख लीजिए आप, जैसे ये हमारा मैप है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर छत्तीसगढ़ में पास करता है आपका 4 डिस्ट्रिक्ट से, 4 डिस्ट्रिक्ट से। और 4 डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख लीजिए, कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर एंड मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ठीक है। ये सबसे नया है, पहले हम लोग 3 ही डिस्ट्रिक्ट पढ़ते थे। अब कोरिया से नया डिस्ट्रिक्ट बना है आपका मनेन्द्रगढ़, तो मनेन्द्रगढ़ भी आपका एक नया न्यू है, सबसे नया जो ऐड हुआ है आपका किसमें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिससे पास करता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन passes through 7 districts I have told you, and the districts are 2 from Sarguja division, and these are Korea and Surajpur, Korea and Surajpur from Sarguja division। अगर क्वेश्चन में आ जाए इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन कितने डिवीजन से पास करता है, तो वो कितना होगा, 3। कौन कौन से, सूरजपुर, रायपुर एंड बिलासपुर। 2 आता है आपका बिलासपुर से। अब बिलासपुर से कहां कहां पास करता है, तो कोरबा एंड जांजगीर चांपा, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज थर्ड वन इज रायपुर, रायपुर जिसमें बलौदा बाजार, महासमुंद एंड मैंने आपको बताया था गरियाबंद, जो आखिरी दिन लास्ट में यहां से आता है ना, ये गरियाबंद। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। नेबरिंग स्टेट, नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट से जो बाउंड्री टच करता है दूसरे स्टेट से, ये देखेंगे। और हम लोग क्या देखेंगे इसके साथ साथ, कि कौन कौन से लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लैंडलॉक, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक दैट, हम लोग वो समझते हैं। लैंडलॉक का मतलब है जो डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ के सिर्फ छत्तीसगढ़ के ही डिस्ट्रिक्ट से बाउंड्री शेयर करते हैं, उसको हम बोलते हैं लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट। मतलब जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं दुर्ग का, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट आप देखेंगे तो किसी भी बाहर के स्टेट के किसी भी बाउंड्री से टच नहीं करता, तो दुर्ग डिस्ट्रिक्ट इज कॉल्ड एज लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट। वैसे ही राजनांदगांव जैसा है, ये आपका डिस्ट्रिक्ट जो है, ये आपका क्या होता है, छूता है बाहर की डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री को। जैसे कि आप जानते हैं क्या, महाराष्ट्र को टच करता है वो, तो वो डिस्ट्रिक्ट को बोलेंगे हम लोग डिस्ट्रिक्ट हैव शेयरिंग बाउंड्री विद अनदर स्टेट। सो राजनांदगांव इज अ डिस्ट्रिक्ट विच इज नॉट लैंड लॉक्ड, ठीक है। जैसे हम कंट्रियों में बोलते हैं ना, भूटान इज अ लैंड लॉक्ड, नेपाल इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री, वही कंसेप्ट यहां भी काम करता है। काफी बार क्वेश्चन में भी पूछता है ये चीजें। तो सबसे पहले आप लोगों को देखना है, ये एक छत्तीसगढ़ का मैप है, कौन कौन से स्टेट कहां कहां पे है मैं बताता हूं आप लोगों को। दिस इज, चलिए ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। दिस इज मध्य प्रदेश, जिससे हम अलग हुए हैं छत्तीसगढ़।
ये आपका हो गया आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक, एंड दिस इज उड़ीसा, यहां आपका झारखंड, और ये छोटा सा दिख रहा है ये आपका उत्तर प्रदेश। तो कितने हम लोगों ने स्टेट देख लिए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमको ये समझ आ गया कि 7 स्टेट्स आर शेयरिंग बाउंड्री विद छत्तीसगढ़। ठीक है, ये एक क्वेश्चन आपका इस साल भी आया था जिसको क्वेश्चन को एलिमिनेट वो कर दिया गया तो ओमिट, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर कुछ और ले लिया था इन लोगों ने। तो ये 7 हो गया आपका। ठीक है, द नेक्स्ट इज, अब कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है वो लैंड लॉक्ड है हम देखते हैं। चलिए सबसे पहले आप देखिए कोरबा, ये आपको देखिए पहले सरगुजा, ठीक है, ये एक, देन कोरबा सेकंड, जांजगीर चांपा थर्ड, बिलासपुर फोर्थ, ठीक है, शक्ति फिफ्थ, बलौदाबाजार सिक्स, सेवेंथ इज रायपुर, एट्थ इज बेमेतरा, नाइन्थ इज दुर्ग, टेंथ इज बालोद। ठीक है, अब इसके बाद आपको दिख रहा है ये धमतरी भी यहाँ पे आता है, धमतरी टच कर रहा है, गरियाबंद टच कर रहा है, ये सारे नहीं है। देन द नेक्स्ट वन इज दंतेवाड़ा 11th। ठीक है, तो आप लोगों को कितने डिस्ट्रिक्ट दिख गए यहाँ पे, अभी तक हमने 11 डिस्ट्रिक्ट देख लिए हैं। तो ये 11 डिस्ट्रिक्ट हम लोगों ने देख लिए हैं। और कोई डिस्ट्रिक्ट है क्या यहाँ पे, नहीं है क्या? तो यहाँ पे आपको मैप में दिख रहा है क्या कहीं और डिस्ट्रिक्ट लैंड लॉक्ड है? नहीं दिख रहा है, मतलब वो सारे डिस्ट्रिक्ट कहीं ना कहीं टच कर रहे हैं किसी और स्टेट की बाउंड्री को। तो हम लोग अब देखते हैं कौन कौन से स्टेट की बाउंड्री को कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश से कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट टच करती हैं। तो आप लोग टॉपिक लिख सकते हैं, नेबरिंग स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। तो ये हो गया आपके 7, मैंने बता दिया आपको 7। नाउ आपके कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कहां कहां पे एग्जिस्ट करते हैं तो आपको देखना होगा। देखिए ये मैप में, ये आपको मैं डायग्राम बना ले रहा हूं। तो आपका नॉर्थ ये हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया। नॉर्थ में कौन सा स्टेट है तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ये ऊपर मैंने बताया आपको, ये नॉर्थ में उत्तर प्रदेश दिख रहा है आपका। वैसे ही नॉर्थ ये ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में कौन सा स्टेट है आपका तो आएगा यहां झारखंड। वैसे ईस्ट में कौन सा स्टेट है तो आपका आएगा उड़ीसा। नाउ इन साउथ कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, दो 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 स्टेट है तो आंध्र प्रदेश साउथ में है। वैसे ही यहां पर आपका और लिख सकते हैं तेलंगाना। ये दोनों जो स्टेट हैं वो साउथ ऑफ छत्तीसगढ़ में आते हैं। वेस्ट में कौन सा है तो वेस्ट में आप देखेंगे पर्टिकुलर ये वेस्टर्न है, तो वेस्ट में कोई एक चीज नहीं, एक स्टेट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि साउथ वेस्ट में आ रहा है आपका क्या, महाराष्ट्र। साउथ वेस्ट में आता है वो साउथ वेस्ट, ये देखिए ना, ये छत्तीसगढ़ का सेंटर कहीं यहां से लेंगे हम लोग तो सेंटर यहां से आएगा, तो ये आपका साउथ वेस्ट में आ रहा है। वैसे ही आप लोगों का क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट में क्या आएगा, फिर नॉर्थ वेस्ट में आपका आएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ये देखिए ऊपर आ रहा है ना, ये देखिए ये तो नॉर्थ वेस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट में आ गया। तो हमने ये सारे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे देख लिए, यहाँ पे सारे स्टेट देख लिए कौन कौन से डायरेक्शन में आ रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिस्ट्रिक्ट टचिंग मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट पहली बात देखते हैं हम टच कर रहा है। ठीक है, तो आप देखिए अब, चलिए मध्य प्रदेश यहाँ है, ये मध्य प्रदेश है। तो आपको दिख रहा है यहाँ क्या, सबसे पहले खैरागढ़ छुई खदान का आपको बाउंड्री दिख रहा है, फिर कबीर धाम का बाउंड्री दिख रहा है आपको, फिर मुंगेली का, गौरेला, मेंढरा, मरवाही, मनेन्द्रगढ़, कोरिया एंड सूरजपुर, दैट टू विथ बलरामपुर भी थोड़ा सा है। तो आप लोगों को कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे दिख रही है, लिख सकते हैं, राजनांदगांव, खैरागढ़ छुई खदान गंडई, कबीर धाम, देन वी हैव मुंगेली, बिलासपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। ठीक है, तो इतना हो गया आपका, और मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। तो ये सारे आपके मध्य प्रदेश से कनेक्ट होते हैं, सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट हमने ये सारे देख लिए हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज सेकंड स्टेट। सेकंड स्टेट कौन सा हो गया आपका, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के साथ कौन कौन से देखिए, बीजापुर है, नारायणपुर है, कांकेर है, ठीक है, कांकेर है, मोइला मानपुर, अंबागढ़ चौकी और राजनांदगांव। राजनांदगांव दोनों में होता है, मध्य प्रदेश में भी आधा टच होता है और आधा आपका महाराष्ट्र में भी। तो आप लिख लीजिएगा उसको, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, मोइला मानपुर, अंबागढ़ एंड राजनांदगांव।
आप लोग फुल में लिखिएगा। गाइस डू प्रिपेयर द नोट्स, डू प्रिपेयर द नोट्स, नोट्स बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल रिवीजन लगेंगे तभी ये चीजें याद होंगी आपको, ठीक है। मल्टीपल रिवीजन लगेंगे और नोट्स प्रिपेयर रहेंगे तो आपको इजी होगा एट द एंड। तेलंगाना से कौन कौन से हैं, तो दो डिस्ट्रिक्ट आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, सुकमा, और दूसरा कौन सा डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है आपको, बीजापुर। सॉरी 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 सॉरी, एक सेकंड, मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, ये उल्टा लिख दिया मैंने। यहाँ पे आएगा आपका आंध्र प्रदेश और ये होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ दो दिख रहे हैं आपको, बीजापुर और ये सुकमा भी दिख रहा है, तो ये दो हो गए, बीजापुर एंड सुकमा। आंध्र प्रदेश से एक ही डिस्ट्रिक्ट टच हो रहा है, दैट इज सुकमा, ठीक है। तो फोर्थ आंध्र प्रदेश लिख लीजिए आप और उससे लिख लीजिए सुकमा। नेक्स्ट फिफ्थ वन इज उड़ीसा। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इससे कनेक्ट होते हैं और मध्य प्रदेश से होते हैं। तो अब देखिए उड़ीसा तो यहां से आप पूरा है, सुकमा आ जाएगा आपका, बस्तर आ जाएगा, कोंडागांव आ जाएगा, गरियाबंद, ये धमतरी भी छोटा सा टच होता है, देखिए धमतरी भी यहाँ पे टच होता है। ये बॉर्डर जो है ना धमतरी का, यहाँ पे टच होता है उड़ीसा से, ठीक है। तो धमतरी इज नॉट लैंडलॉक। महासमुंद, सारंगढ़, सब ये सारे जो है आपको, शक्ति, रायगढ़ टिल जसपुर, जसपुर तक के सारे डिस्ट्रिक्ट, जितने भी ये डिस्ट्रिक्ट है सारे उड़ीसा से कनेक्ट होते हैं। तो आप लिखिएगा इसको, जसपुर आप लिख लीजिए, मैं बोलता जा रहा हूं क्या क्या आ जाएंगे, जसपुर, फिर आएगा आपका रायगढ़, देन वी हैव महासमुंद, देन वी हैव गरियाबंद, देन वी हैव धमतरी, देन वी हैव कोंडागांव, देन वी हैव बस्तर एंड लास्ट सुकमा। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट आपके किसमें कनेक्टेड होते हैं, उड़ीसा से। एंड द सिक्स्थ वन इज झारखंड। झारखंड से कौन कौन से दो डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो बलरामपुर एंड जसपुर। ये देखिए झारखंड सबसे इजी, इसीलिए मैप मैंने यूज किया। ये देखिए ये झारखंड मैंने लिखा है, तो ये आप देख रहे हैं जसपुर और ये आपको बस बलरामपुर, दो ही डिस्ट्रिक्ट। और वैसे ही एक ही डिस्ट्रिक्ट, एक ही स्टेट जो कनेक्ट होता है बलरामपुर से, और वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सिर्फ और सिर्फ बलरामपुर से एक बाउंड्री बनाता है, ठीक है, किसी और डिस्ट्रिक्ट से नहीं। तो दो ऐसे स्टेट हैं जो छत्तीसगढ़ के साथ बाउंड्री बनाते हैं, जो सिंगल स्टेट के, सिंगल डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री बनाते हैं, वो कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश विद बलरामपुर, वैसे ही आंध्र प्रदेश विद सुकमा, ठीक है। तो झारखंड में आप लिख लीजिए बलरामपुर एंड जसपुर, ठीक है। वैसे ही सेवेंथ इज उत्तर प्रदेश हैविंग बाउंड्री विद बलरामपुर। तो ये आप लोग नोट्स में लिख लीजिए, सारे के सारे 7 डिस्ट्रिक्ट हमने पढ़ लिए हैं। 7 स्टेट की कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री बनता है वो हमने पढ़ लिया है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड बाउंड्री विद 3 स्टेट। तो 3 स्टेट से कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री बना रही है, तो आप लोग को यहाँ देखना होगा, दो ही डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो 3 अलग अलग स्टेट से बाउंड्री बनाते हैं। एक है बलरामपुर और एक है आपका सुकमा। बलरामपुर से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड झारखंड तीनों बनाते हैं। वैसे ही सुकमा से आपका तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और एक कौन सा डिस्ट्रिक्ट बनाता है, तो उड़ीसा। ये मैंने, ये देखिए ना आप, ये बलरामपुर की बाउंड्री सबसे लंबी बाउंड्री है जो कि बाहर के किसी स्टेट से बनाती है। तो ये झारखंड, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, यहाँ तो ये तीनों से बनाता है क्या बाउंड्री, बलरामपुर। वैसे ही यहाँ सुकमा देखिए, ये सुकमा है, सुकमा से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ये उड़ीसा। ये देखिए ये उड़ीसा का बाउंड्री, ये आंध्र प्रदेश का, ये तेलंगाना का। तो 3-3 डिस्ट्रिक्ट बना रहे हैं, 3-3 स्टेट बना रहे हैं इस डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री। तो लिख लीजिए एक टॉपिक आप, बाउंड्री विथ 3 स्टेट। फर्स्ट बलरामपुर मेकिंग बाउंड्री विथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड झारखंड। वैसे ही सेकेंड इज सुकमा, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। तो ये आप लोगों ने देख लिया। वैसे ही दो डिस्ट्रिक्ट के साथ, दो स्टेट के साथ बाउंड्री बनाने वाले डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं छत्तीसगढ़ में, तो 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो दो डिफरेंट स्टेट्स के साथ अपना बाउंड्री शेयर करते हैं। वो डिस्ट्रिक्ट है आपके 2 स्टेट्स के साथ। पहला आप लिख लीजिए जसपुर, मेकिंग बाउंड्री विथ झारखंड एंड उड़ीसा, ठीक है। सेकेंड यू हैव बीजापुर, मेकिंग बाउंड्री विथ तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। एंड द थर्ड वन इज राजनांदगांव, मेकिंग बाउंड्री विथ महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ आ गया यहां तक की बाउंड्री हो गई। तो हम लोगों ने सारी चीजें आज क्लास में देख ली हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, बाउंड्री, डिवीजन, हमने सब देख लिया है। अब आखिरी में हम मैप बनाना देख लेते हैं कि हम फ्री हैंड छत्तीसगढ़ का मैप बनाए कैसे, ठीक है। सो गाइस लेट्स मेक द मैप ऑफ छत्तीसगढ़। चलिए मेरे साथ साथ बनाते जाइए आप लोग भी।
फ्री हैंड डायग्राम बनाना, मैप बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म में याद रखने में आसानी होती है अगर आपने फ्री हैंड सो दिस इज द मैप ऑफ छत्तीसगढ़। हमने बना लिया छत्तीसगढ़ का मैप। अब आपका क्या क्या कौन कौन सा है इसको हम देख लेते हैं। ये हो गया आपका कांकेर, ठीक है। ये आपका हो गया नारायणपुर, दिस इज कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, बस्तर। अब ये कौन सा डिवीजन? दुर्ग डिवीजन से देखते हैं हम क्या क्या है। तो ये आपका हो गया कबीर धाम, देन वी हैव खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, यहाँ राजनांदगांव, मोहिला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, दुर्ग, बेमेतरा, दिस इज बालोद, वी हैव रायपुर, बलौदा बाजार, गरियाबंद, सॉरी दिस इज धमतरी, धमतरी, ये धमतरी है, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, सारंगगढ़, बिलाईगढ़, रायगढ़, कोरबा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, सक्ती, ठीक है। दिस इज जसपुर, सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, एंड दिस इज मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। सो ये सारे डिस्ट्रिक्ट हैं एंड दिस इज द मैप ऑफ छत्तीसगढ़। तो गाइज आज हम लोगों ने क्लासेस में देख लिया क्या क्या हम लोगों ने देखा। सबसे पहले हमने देखा डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़। आफ्टर दैट वी हैव सीन द डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट इन द डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़। डिस्ट्रिक्ट हम लोगों ने देखा, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि extension of Chhattisgarh. Then after we have seen the boundary sharing district of Chhattisgarh with different states, and at last we have seen how to draw the map of Chhattisgarh. So आज की क्लास यहाँ पे हम खत्म करते हैं। एंड आपको कुछ भी डाउट लग रहा है कुछ भी, तो आप प्लीज